ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सव्यसिद्धि दुर्विमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुण मृण्मो सुधकेविलीमणिनं नमः समय साराय श्वानभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना संबर तत्व के स्वरूप को समझने का चल रहा है। यहाँ संबर अधिकार की अंतिम 3 गाथाएं चल रही हैं अपनी 90, 91, 92। इन 3 गाथाओं में एक प्रकार से संबर का सार उपसंहार के रूप में यहाँ पर आचार्य देव ने दिया है। अभी अपन ने इस संबर का क्रम क्या है उस बात की चर्चा मूल गाथाओं के आधार से आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति के माध्यम से और जयचंद जी छावड़ा का जो भावार्थ दिया है उसके माध्यम से इस संबर के क्रम के संबंध में विचार किया। अब आचार्य जयसेन स्वामी ने इस तात्पर्य वृत्ति में इन 3 गाथाओं की और थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण इसका किया है, वो भी बहुत मार्मिक है, समझने लायक है। तो आचार्य अमृतचंद देव के जो कलश इस पर लिखे हुए हैं उसके माध्यम से अपन विचार बाद में करेंगे। अभी तो पहले तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से विचार कर रहे हैं। तो इसमें जो आचार्य जयसेन स्वामी ने इन 3 गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति लिखी हुई है संस्कृत में, उसका हिंदी अपन यहाँ पढ़ेंगे 376 पेज पर। देखिए किस प्रकार से ये संबर होता है, उसका क्या मर्म है, उसको यहाँ बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। अब उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूप रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर जीवगत रागादि भाव कर्म रूप अध्यवसानों का अभाव होता है इत्यादि रूप से संबर का क्रम से व्याख्यान यहाँ किया जा रहा है। बहुत ही मार्मिक है, समझने लायक है। क्या कहा यहाँ? उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूप रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर जीवगत रागादि भाव कर्म रूप अध्यवसानों का अभाव होता है इत्यादि रूप से आगे अब संबर के क्रम का खुलासा यहाँ विस्तार में किया जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि जो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय माने कर्म, द्रव्य कर्म, हाँ, उन द्रव्य कर्मों के उदय होने पर उनमें जो रागादि अनुभव कराने की सामर्थ्य शक्ति पड़ी हुई है, जब कर्म बनते हैं तो 4 प्रकार से बनते हैं। प्रकृति, प्रदेश,
स्थिति अनुभाग। तो प्रकृति माने उनका स्वभाव, उन कर्मों का क्या स्वभाव है, जो बने हुए कर्म है। ज्ञानावरणादि, ज्ञान को ढकने का 8 प्रकार की प्रकृति बतलाई, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोतंत्राय। तो उनका जो नाम है वही प्रकृति है उनकी। ज्ञान को आवरण करने की, दर्शन को आवरण करने की, मूर्छ मोहित करने की, स्वरूप को भुला देने की, उसमें निमित्त पना इस प्रकार का इन कर्मों में हो गया। तो ये प्रकृति उनका स्वभाव उनमें पड़ गया। जब जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर ये 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, तो इस बंधन में 4 चीज़ें पड़ती हैं। उनकी प्रकृति, उनकी मात्रा, प्रदेश माने कितनी मात्रा में कर्म बनेंगे और कब तक के लिए बनेंगे, स्थिति, और क्या अनुभव कराएंगे, किस प्रकार का अनुभव कराएंगे, वो अनुभाग। तो ये चारों चीज़ें जब कर्मों में पड़ जाती हैं और जब उनका उदय आता है और जब जीवन में जुड़ता है, तो उस प्रकार के जीव की परिणामों में परिस्थिति बनती है। अध्यवसान माने होता विकारी परिणाम, और अध्यवसान माने होता है, यहाँ अध्यवसान जब पुद्गलगत कह रहे हैं तो वो भी उनका विशेष भाव, विकारी विशेषकारी, उन पुद्गलों में इस प्रकार का विशेष भाव, हाँ, उनके परिणमन का भाव। तो ऐसे जीव के और ये पुद्गलों में दोनों प्रकार के अध्यवसान उनमें पड़ते। तो अब इस प्रकार ये अब इसको बतला रहे क्रम से कि जब कर्मों का उदय आता है, जीव उसमें जुड़ कर के उस प्रकार के भाव उसके होते हैं। जब तक कर्मों का अनुदय नहीं होगा तब तक जीव के वो भावों में निमित्त कर्मों का उदय पड़ता रहता है, जीव उसमें जुड़ करके और इस प्रकार के भाव करता रहता है। जब जीव भेद विज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के बल से जब अपने परिणामों में ये उस कर्मों को गौण करके उदय को ज्ञान में तत्व का निर्णय करता है, तो उस समय उसके मिथ्यात्व, कसाय आदि गौण हो जाते हैं। माने उदय तो चल रहा, अभी जब तक स्वानुभव नहीं हुआ तब तक अभी मिथ्यात्व, कसाय आदि का स्थिति बन रही है। अब उसमें क्या है कि जब तत्व निर्णय करेगा तो अभी परिणामों में जो अपन अभी बिना तत्व निर्णय के कर्म के उदय में जुड़ के मिथ्यात्व, कसाय आदि के भाव कर रहे थे, अब वो भाव गौण हो गए। तो उसमें क्या होता है, बंधने वाले कर्मों में भी स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ता है। क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे भावों में अपनी शुद्धि बनती जाती है, वैसे वैसे कर्मों के बंधन में भी परिवर्तन होता जाता है। तो जब तक अभी सम्यक्त नहीं हुआ तब तक मिथ्यात और अनंतानमंदी आदि कसाएं के बंधने में क्या होता जाता है, स्थिति अनुभाग आदि 8 कर्मों का सम्य, माने कसायों से, मिथ्यात आदि से क्या होता है कि कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि विशेष बनता है। अब क्या होता है कि तीव्र कसायों से तो सभी कर्मों की स्थिति विशेष बनती है। क्या होती है, तीव्र कसायों से स्थिति विशेष बनती है और अनुभाग पाप कर्मों में विशेष पड़ता है, और मंद कसाय से स्थिति कम होती है और पाप कर्मों का अनुभाग क्षीण होता है और पुण्य कर्मों का अनुभाग बढ़ता है। काय में, मंद कसाय, मंद मिथ्यात आदि में। तो इसमें क्या होता है कि कर्मों की स्थिति कम पड़ती है। जब मंद मिथ्यात होगा तब तो निर्णय करोगे, कसाएं भी आपकी बहुत मंद होती जाएंगी, मिथ्यात भी आपका क्षीण होता जाएगा बुद्धिपूर्वक, और उससे तत्संबंधी कर्मों का आश्रय बंध भी उस जाति का नहीं होगा। अब उसमें ये जब तत्वाभ्यास करता है तो वर्तमान में भावों में भी धीरे धीरे विशुद्धता, मोह माने अपने लिए भी मोह का उदय चल रहा है। अभी मोह पूर्वक विचार तो हो रहे हैं, पर मोह गौण है, ज्ञान का अभ्यास मुख्य है। ज्ञान का अभ्यास माने आत्मा के स्वभाव की ऊर्धता है। और अभी सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही, अभी अपन सम्यक होने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया समझ रहे हैं। यानी देखो,
मिथ्यात और कसायों से कर्मों की, तीव्र मिथ्यात और कसायों से स्थिति अनुभाग पाप कर्मों में विशेष बनता है। और जब अपना मंद मिथ्यात और कसाय आदि होगी तो उसमें अपने लिए पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग तो क्षीण हो गई, पर साथ में सब कर्मों की स्थिति तो सबकी घटेगी और पाप कर्मों का अनुभाग क्षीण होगा और इसमें पुण्य कर्मों का अनुभाग वृद्धिगत होता है। काय में? मंद कसाय में। अभी बता रहे क्रम उसका, ये भी अभी तत्वाभ्यास से सामान्य रूप से तो आपका कायदे से देखा जाए तो एक चिट्ठी लिखी हुई है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसमें उन्होंने निमित्त उपादान की, उसमें विशुद्धता में शुद्धता गर्भित ली है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तब तक गर्भित शुद्धता, और निगोज से उन्होंने मोक्ष मार्ग की सिद्धि की है। और मोक्ष मार्ग किसे कहना? ऊर्ध्वगमन, जीव का नीचे से अधोगमन से अधो मार्ग संसार और ऊर्ध्व मार्ग मोक्ष। क्योंकि जब जीव मोक्ष होगा तो सब संपूर्ण अंतिम स्थिति में ऊर्ध्वता, भावों की भी ऊर्ध्वता और बाहर में द्रव्य की भी ऊर्ध्वता, ऊपर की ओर उठता जाता है, ऊपर अंत में पर स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही आत्मा। अपन ने जो द्रव्य संग्रह पढ़ा था तो उसमें 9 अधिकारों में ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी है आत्मा का। तो भारीपन होता है तो अधोगमन होता है, और जब हल्का होता जाता है तो उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। और जब पूर्ण कर्मों से रहित हो जाता तो लोक के अंतिम शिखर ऊपर जाकर के विराजमान हो जाएगा। तो जब जीव निगोज से भी निकलता है तो कैसे निकलता है? विशुद्धता के बल से निकलता। विशुद्धता माने मंद कसाय होते तो कोई और तो तत्व ज्ञान, ज्ञान की तो हीनता है, ज्ञान का तो कोई बल है नहीं। पर तकलीफ रहती है तो विशुद्धता के साथ सुनो अभी, तो वहां पर जीवों की ऐसी मंद कसाय हो जाती है उनकी काल लब्धि के बल से। अपन बोलते अब काल लब्धि बलते दयाल। जो जीव निगोज से निकलते नहीं हैं वे भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती जीवा। निगोद जो अनादिकाल से निगोद में ही पड़े हैं तो उसका कारण क्या है? देखो, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। निगोद में रहने का कारण भी परिणामों की प्रचुर मलिनता चाहिए। निगोद में जीव क्यों पड़ा रहता? परिणामों की अत्यंत मलिनता। तो उसका हेतु दिया है गौमठ सार जी में कि जीव निगोद से नहीं निकलता, उसका कारण क्या है? भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक की प्रचुरता, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचती जीवा। निगोद से नहीं निकलने का कारण उनकी परिणामों की अत्यंत मलिनता। और निकलते हैं तो काय से निकलते हैं? क्योंकि 6 महीने 8 समय में 6 से 8 जीव निकलना है, तो काय से निकलेंगे? कसायों की मंदता, जिसको अपन बोल रहे विशुद्धता। तो काय के आंशिक ही हो गई, तो पूरी विशुद्धता क्या हो गई क्या वहां? अभी तो जब तक मोक्ष मार्ग नहीं हुआ तब तक तो शुद्धता का माने भेद विज्ञान पूर्वक प्रारंभ नहीं हुआ। परंतु वहां पर भी जो कसायों की मंदता हुई है उसमें उनके स्वभाव का तरफ झुकाव हुआ और उसके कारण से कर्मों की स्थिति अनुभाग, घाती आदि कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि उससे जीव निगोज से निकल के सीधे मनुष्य पर्याय में स्वभाव के बल से वहां से कर्मों की उस जाति की निर्जरा करके और स्वभाव का अंश मनुष्य पर्याय में आने की स्थिति बन जाती। वहां से काय के दम पे निकलता है? विशुद्धता के बल से। तो वहां से भी उस जाति के कर्मों की निर्जरा माने संवर निर्जरा, तीव्र कर्मों की स्थिति अनुभाग कम पड़ा तो उस जाति का उनके संवर विकारी भाव रुके, तभी तो वो संवर निर्जरा होगी ना। उस जाति के विकारी भाव होते रहे अगर का भाव कलंक प्रचुर, तो फिर निगोद से निकले नहीं सकते। तो वहां पर भी उनके क्या हुआ? परिणामों की विशुद्धता होने से कर्मों में, घातिया कर्मों में स्थिति अनुभाग कम पड़ा, और कम पड़ा तो उनके स्वभाव का अंश खुला। तो खुला बताने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध से जितनी इंद्रियां ज्यादा बढ़ती जाएंगी, एक इंद्रिय पर्याय माने अपने परिणामों की अत्यंत मलिनता चल रही,
दो इंद्री बन गए तो समझ लेना कि परिणामों की विशुद्धता आपकी बढ़ रही है। जो अपन बोलते क्या बोलते छडाला में, दुर्लभ लई ज्यों चिंता मणि त्यों पर आय लई त्रस्तणी लट पिपील अली आदि सरी धर धर मर्यो सही बहु पीर। तो त्रस पर्याय दो इंद्री, ये लट वगैरह बन जाना, नाली के कीड़ा कृमि वगैरह बन जाना, ये कैसा है? चिंतामणि रत्न के समान निगोस से निकल के दो इंद्री पर्याय प्राप्त कर लेना महाभाग्य से समझ लेना। क्यों कि अनंतानंत जीव तो निगोद में ही पड़े हैं और अनंत काल तक पड़े ही रहेंगे। जो अभव्य है, अभव्य नहीं, जो नित्य निगोदवासी जीव है, वे तो निगोद से कभी निकलना ही नहीं है। नित्य निगोद के दो अर्थ होते हैं, आज तक निकले नहीं हैं उनको भी नित्य निगोद बोलते हैं, और कभी निकलेंगे ही नहीं उनको भी नित्य निगोद वाले जीव बोलते हैं। तो अनंतानंत जीव तो ऐसे रहेंगे कि जो कभी निगोद से निकलेंगे भी नहीं। अब वहां से निकलते हैं तो वहां कोई बुद्धिपूर्वक तो प्रयत्न है नहीं। कैसे निकलते हैं? अब काल लब्धि बलते दयाल, अब उनकी पर्यायगत योग्यता की होनहार अच्छी होने के कारण से वहाँ उनके परिणाम मंद कसाय के होते हैं, विशुद्ध, और उससे कर्मों का स्थिति विभाग कम पड़ता, घाती आदि कर्मों का, पाप कर्मों का। इसलिए वहाँ से निकल के वो त्रस राशि में आ जाते। और यहाँ तक कि बताया तो यह है कि नित्य निगोद से निकल के सीधे मनुष्य बन सकते और उसी एक भाव से सीधे मोक्ष जा सकते। नित्य निगोद माई तय करके नर पर्याय पाए सुखदानी, और समकित लय अंतर महूत में केवल ज्ञान पाए शिवरानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। इसलिए ये परिणाम अकारण है। कैसे है? अकारण, वस्तु का स्वरूप अकारण है, पर्यायगत योग्यता भी किसी कारण से नहीं है। 923 जी, 923 क्या? अरे बे 908 तो भी अलग है, वे तो उसमें कायमी गिजाई की पर्याय में आए थे, वहां से फिर पैर रखा। ये वो बात नहीं चल रही निगोद वाली। अभी वो जो है 923 जीव भी निगोद से नहीं निकले थे। निगोद से तो निकले थे पर वो एक साथ नहीं निकली। 6 महीना 8 समय में 608 निकलते तो उसी क्रम से निकली, और यहाँ आकर के वो गिजाई बने। फिर समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए, सोच लो 6 महीना 8 समय का टाइम है, और 6 महीना 8 समय, अगर 6 महीने तक कोई जीव नहीं निकले तो 8 समय में 608 जीव निकल आएंगे, और 8 समय में निकलेंगे वो 608, और इसके बाद में आगे का जो तुम्हारा लगेगा टाइम 6 महीना का दूसरा, और उसके पहले ही समय से आधे से निकल के यहाँ कितने हो जाएंगे? 923 के नहीं हो जाएंगे। अरे वो तो अभी बीच में गिजाएगी पर्याय है उसमें, उसकी छोड़ो। एक बेग का गए, अब वो तो मोक्ष तो आगे पीछे जाएंगे, ऐसे एक साथ नहीं जाते हैं। एक साथ नहीं जाते वो कोई भी, और एक साथ निकलते भी नहीं। एक साथ निकलने का तो 108 का है, ज़्यादा नहीं निकलते हो। तो एक समय में 8 समय में निकलना, फिर उनको 6 महीना 8 समय में। ऐसे ही मोक्ष जाने का भी है। तो वो प्रक्रिया भी कर्णानुयोग की सूक्ष्मता वाली है। अभी अपन सामान्य रूप से समझें कि सिद्धांत संसार में भटकने का, संसार से पार होने का, कर्मों के साथ भावों का कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अविनाभावी माने उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए सम्यक्त होगा तो बिना मिथ्यात्व के उपसम क्षय से उपसम के सम्यक्त नहीं हो सकता है। कर्मों से नहीं होता है, फिर भी कर्मों के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बिना मिथ्यात्व के, अनंतानबंदी आदि के, उपसम क्षय से उपसम के कभी भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये अपन को ज्ञान में जो वस्तु व्यवस्था है वो समझने लायक है। तो अभी अपना प्रकरण चल रहा है कि जो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूप रागादि अध्यवसानों का अभाव होने पर
जीवगत राग आदि भाव कर्म रूप अध्यवसानों का अभाव होता है, उसकी प्रक्रिया समझा रहे पर भावों का और द्रव्य कर्मों का, बंध का और उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के जो भाव होते हैं वो कर्म के उदय होने पर होते हैं, और कर्म जो बनते हैं भी जीव के भावों के निमित्त से बनते उनकी अपनी योग्यता से। जीव के भाव भी होते हैं अपनी पर्यागत योग्यता से, पर ऐसा अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर द्रव्य प्रत्यय स्वरूप रागादि अध्यवसाय और जीवगत रागादि भाव कर्म को अध्यवसाय, दोनों में क्या फर्क है? अभी रुक जाओ भाई, आगे पूरा वर्णन है, अभी हम क्रम से समझा रहे हैं। अभी आप जित आगे दिया ना उसका हम खुलासा ही करेंगे। अभी तो थोड़ा जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा उसको सामान्य रूप से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब इसका पूरा इसी का जो दो बातें हैं, इसी का पूरा इसमें इस तात्पर्य वृत्ति में टीका में खुलासा है आगे, तो उसका हम पूरा खुलासा करेंगे। अभी आप पहले जितना हम समझ रहे हैं उस पर ध्यान दो, आगे की मत सोचो ज़्यादा। जो विषय हम समझाना चाह रहे, आचार्य समझाना चाह रहे, अगर वो नहीं समझेंगे तो हम बहुत भ्रम में हैं अनादिकाल से, और भ्रम अपना दूर नहीं हो सकता है। इसलिए अपन आचार्यों के मंतव्य को समझने का प्रयत्न करें, ज्ञानियों के मंतव्य को। तो जीव निगोज से निकलता है, बिना कर्मों की, क्या है, बिना कर्मों की अभाव पूर्वक नहीं निकलेगा। कर्मों का अभाव माने मिथ्यात अनंतानबंदी आदि का कर्मों का जब तक अनुदय उस जाति का नहीं हो, तो उस जाति के जीव के परिणाम नहीं हो, ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वहाँ जीव के मंद कसाय के परिणाम होते हैं। मंद कसाय के परिणाम होने से कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ता है। स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ने से बंधने वाले कर्म घाती आदि में वो जाति का बंधन नहीं होता है, इसलिए वहाँ से जीव निकलता है। तो इन घाती आदि कर्मों का स्थिति अनुभाग कम पड़ने से आगे की त्रस पर्याय आदि के स्वभाव का उगाड़ होता है, और स्वभाव का उगाड़ होगा तो बाहर में इंद्रियां वगैरह भी उसकी विशेष उसको प्राप्त होंगी। इंद्रियों की वृद्धि आपने स्वभाव को यानी ज्ञान दर्शन वीर को प्रकट करने का हेतु है, निमित्त है। अपन को आत्मा में ज्ञान की विशेष प्रकटता है कि नहीं है, कैसे जानोगे? बाहर में जितने इंद्रिय जीव होगा, एक इंद्रिय है तो क्या समझोगे? अभी इसके आवरण बहुत है कर्मों का, तीव्र उदय चल रहा है। दो इंद्रिय हो गया तो इसका स्थिति अनुभाग आदि कर्मों का क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। संगी पंचेंद्रिय बन गया तो बहुत इसके कर्मों का स्थिति अनुभाग क्षीण हो गया। अभी जब तक सम्यक नहीं हुआ, भेद विज्ञान नहीं हुआ, वो बात अलग है। परंतु अंदर कर्मों का स्थिति अनुभाग तो घाती आदि कर्मों का क्षीण हो रहा है। जब भाई आपके स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, ये भी स्वभाव प्रकट है, और ये स्वभाव काहे के बल से आता है? ये कर्मों का उस जाति का जब तक अनुदय नहीं हो तब तक आपका स्वभाव निमित्त नैमित्तिक संबंध से पता ही नहीं पड़ेगा कि प्रकट कैसे हुआ। तो अंदर में जीव के परिणाम और बाहर में तत्संबंधी निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का उदय बंद आदि ये 24 घंटे चल ही रहा है। तो जब आज तक जीव निगोज से नहीं निकले, उसका कारण है परिणामों की मलिनता, भाव कलंक सुपवरा, भाव कलंक की प्रचुरता। और निगोज से निकलते हैं तो विशुद्धता के बल से निकलते, मंद कसाय के बल से निकलते। मंद कसाय से क्या होता है? मंद कसाय में अपना अंदर में स्वभाव की तरफ झुकाव हो रहा है, भेद विज्ञान नहीं है। बिना ही ज्ञान के आपके परिणाम थोड़े स्वभाव की तरफ झुके। मंद कसाय माने क्या? पर में तीव्रता से नहीं जुड़ के संकलेशता नहीं करना, और पर में जब नहीं जुड़ोगे तो कहाँ रहोगे? कि अपने स्वभाव में ही रहोगे। काहे की ऑटोमेटिक प्रक्रिया असैनी तक ही चलती है। और सैनी में भी देखो, जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक भी ऐसे पंच परावर्तन में ऐसे ही चलता रहता है, चाहे सैनी हो चाहे असैनी हो।
जब तक तुम्हें होश नहीं है तब तक तो ऑटोमेटिक तुम्हारे परिणामों के और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही चलता है। अब यहाँ अपन को ये प्रक्रिया अपन ने समझ ली कि जीव के परिणामों की विशुद्धता के बल से कर्मों का स्थिति अनुभाग आदि क्षीण होता है, उससे जीव का स्वभाव प्रकट होता है, उससे जीव को आकुलता कम होती है, शांति मिलती है। अब वो जब तक भेद विज्ञान नहीं है तब तक अपन को पता नहीं कि ये शांति कहाँ से आ रही। अभी अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन को अभी तीव्र आकुलता नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप पर में तीव्रता से नहीं जुड़ रहे अभी, समझ रहे ना। यहाँ क्या कर रहे? अभी आप ज्ञान से उपयोग करके मोह की प्रबलता यहाँ नहीं चल रही है। और ज्ञान माने आत्मा का स्वभाव, तो आप अपने स्वभाव माने स्वभाव के नजदीक हैं। और इससे क्या है, मोह की प्रबलता, जो ज्ञान अभ्यास करता है तो उसका मोह प्रबल नहीं होता है। तो यहाँ आप अपने स्वभाव के नजदीक हैं, भले ही आपको पता नहीं है। तो यहाँ आपकी कसाएं मंद है, मोह मंद है, तो यहाँ आपको आकुलता उतनी नहीं हो रही। तो जो निराकुलता है, वो जो निराकुलता ये काय की है? काय की है? ये स्वभाव का अंश है, भले ही आपको पता नहीं है। शांति परमे से नहीं आती है। कैसे आती है? शांति अपने स्वभाव में से आती है। अब आपको जब भेद विज्ञान हो जाता है तो अभी तो अपन को पता नहीं है। अभी अपन सोच रहे कि अपन स्वाध्याय कर रहे इसलिए अपन को शांति आ रही है। ये तो निमित्त है स्वाध्याय तो, पर शांति शास्त्रों के पढ़ने से नहीं आ रही। कैसे आ रही? आपकी कसाएं मंद है, मिथ्यात्व मंद है, अर्थात आप पर में तीव्रता के साथ जुड़े नहीं हो, मोह मूर्छा नहीं चल रही, आप अपने थोड़े स्वभाव की तरफ झुके हुए हो, भले ही भेद विज्ञान नहीं है। इससे आपके कर्मों का स्थिति अनुभाग भी कम पड़ रहा है आगे के लिए। और वर्तमान में भी आपको तीव्र शांति नहीं है। उदय भी आपका जो आ रहा है वो भी उस जाति का फल नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें बराबर अपनी चलती रहती। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया समझा रहा है संबर की, अब उस प्रक्रिया के बारे में इसमें जो लिखा है उसके आधार से पढ़ते। अभी तो अपन ने इतनी बात कि जीव मोह जब भी इसका ज्ञान अभ्यास करे अथवा सामान्य रूप से उसका मोह मंद हो तो वो तीव्र पर की तरफ नहीं झुकता। उसकी आकुलता मोह के कारण से होती है। जब मोह उसका कम होता है तो एक प्रकार से वो अपने स्वभाव के नज़दीक होता है, भले उसको पता नहीं है कि ये अपन को माने जैसे थोड़ी शांति मिलती है। जब भी तीव्र कसाय करते हैं तो अपन को बहुत आकुलता होती है। काय की आकुलता है? वो किसी ने गाली दे दी, या पैसे नहीं है तुम्हारे पास, या मकान नहीं है, या मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए अपन ने सोच लिया कि भैया इतने हमारा मान सम्मान होना है, और अपन ये सोच के आए थे, वो लोग भूल गए। अब अपने अंदर विकल्प चल रहा है कि यार ये हमें तो बुला ही नहीं रहे, हमें तो बुला ही नहीं रहे, हमें तो बुला ही नहीं रहे। काय की आकुलता है? नहीं बुला रहा इसलिए, आपको गजरा नहीं डाल रहा इसलिए कि आपका जो मोह भाव चल रहा है सब में अपने को विशेष दिखाने का, इससे आकुलता हो रही है आपको। अपन को क्या लगता है? हम मान सम्मान नहीं किया कोई ने, और अपनी अब भन भनाते रहेंगे अपन। मान लीजिए भूल ही गया, और कोई कह देगा नहीं अभी टाइम नहीं है हमारे पास। अरे इसने पैसे ले लिए हमसे, अब देखते हैं आगे के लिए हम एक पैसा नहीं देंगे किसी। क्या है ये जो तुम्हारा तीव्र बाहर में प्रदर्शन करने का भाव है, कसाय का भाव, इससे परेशान हो तुम। मान मिल गया, अब क्या हुआ तुम्हारी? तुमने जो सोच रखा था तीव्र के हमें दूसरी नजरों में हम अच्छे दिख जाएं, अब तुम्हारी कल्पना से तुम दिख गए, तब तुम्हें क्या लग गया कि चलो अब ठीक है। तो अब वो कसाय शांत हो गई। तो कैसे तुम्हारे लिए अब शांति निराकुलता आई? मान सम्मान मिल जाने से। बड़ा भ्रम है जीवों को, समझ रहे ना? ऐसे ही समझ लो, जब आपको भूख लग रही है तो भूख तो एक शरीर की दशा है, समझ रहे ना? अब क्या है, जिसको भेद विज्ञान होता है, मुनिराजों को भी सब स्थिति ज्ञान में आती है, परंतु उनको शरीर में मूर्छा नहीं होने से, एकत्व बुद्धि नहीं होने से, विशेष कसाय नहीं होने से, अगर उनके उदय अनुसार अंतराय कर्म का उदय है, भोजन नहीं मिला, एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 6 महीने नहीं मिला, क्या होगा उनको? उनको कुछ नहीं होगा।
सम्यक है, तीन चौकड़ी का अभाव है, उतनी शांति उनके अगर शरीर भी छूट जाए तो भी उनके लिए अशांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शरीर में एकत्र बुद्धिपूर्वक जुड़ते नहीं हैं। जान लेते हैं कि अभी इस जाति के कर्म का उदय चल रहा है, अभी अंतरापन ने ऐसा पूर्व में बांधा होगा तो नहीं मिल रहा है, बस जान करके सहज ज्ञाता रह के अपनी आराधना करते, उनको कोई तकलीफ नहीं। अब जिसके लिए शरीर में मूर्छा तीव्र है तो क्या होगा? बहुत परिणाम बिगड़ेंगे, आर्द्र ध्यान होगा, संक्लेशित होंगे। इन प्रकार जैसे बने तैसे वो भोजन को करने के लिए प्रयत्न करेगा, यदवा तदवा जो भी मिल जाए वो खाने की सोचेगा। तो ये क्या है? तकलीफ तुम्हारे भोजन नहीं मिलने की नहीं है, क्षुधा की नहीं है, तकलीफ काय की है? मोह भाव, आसक्ति भाव, तकलीफ उसकी है। और जब तक अपन को ये ज्ञान नहीं होता है कि कोई परद्रव्य हमें सुख दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण मोह राग रुस दुख की खान, और सुख का कारण भीतराग विज्ञान, तीन भुवन में सार भीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। समझना ये मर्म को। जब तक ये तत्व ज्ञान पूर्वक अपन जीवन नहीं जिएंगे, 24 घंटे पागलपन में जीते हैं, आर्त ध्यान ही करते रहते हैं। ये समझ में आ जाने पर अपन को परावलंबी कोई भी रुचि नहीं होगी जीवन जीने की, कुछ नहीं चाहेंगे अपन। क्यों? कि बाहर में अपन को कुछ मिलना ही नहीं है, अपनी वस्तु में कोई कमी भी नहीं है। भ्रम से अपन मानते हैं कि इनसे अपना बड़प्पन है, इनसे हम सुखी हो रहे, ये मिथ्या कल्पना है, मिथ्यात है सब। जब तक ऐसा तत्व निर्णय नहीं होता तब तक निरंतर व्यक्ति मोह राग द्वेष में लगा रहता है और क्या मानता रहता है कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, मोह कर करके, राग कर करके, द्वेष करके। अब जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति का मान सम्मान नहीं हुआ पाप की वजह से, जैसे मान लीजिए अब उसको गुस्सा आता है, इन किन प्रकार जिससे जिसके निमित्त से उसका अपमान हुआ, निमित्त से, वो करने वाला नहीं है अपमान, तुम्हारे पाप के उदय में कोई भी निमित्त बन जाएगा। यहाँ तक कि जैसे पाप के उदय में अब तुम्हारा क्या हो गया कि पत्थर का पैर में ठोकर लग गई और तुम सबके सामने गिर गए, तब तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तो क्या करना अब उस पत्थर को, जैसे वो आता ना उनका, वो चंद्रगुप्त का जो मंत्री था चाणक्य, तो उसने जो है जो पैर में उसकी ठोकर लगी थी तो उसके लिए पूरे जड़मूड़ से उखाड़ करके और फिर वहाँ पर मट्ठा ला करके भरा था उसने कि ये नारा बिल्कुल जड़मूड़ से इसको उखाड़े। ऐसे जो निमित्त है इसके लिए इसकी कसाय में कारण बनते हैं, इसके कसाय पोषण में कारण नहीं बनते, उसको जड़मूड़ से नाश करना चाहता है। तो क्या मतलब ये है कि अज्ञानी व्यक्ति कुकर वृत्ति वाला होता है कि कारण तो दुख का कुछ और है और मानता किसी और को है। निमित्तों के अधीन दृष्टि है, जैसे उस कुत्ते की कि जो मूल में मारने वाला है उसको तो ध्यान नहीं देता, वो लाठी और पत्थर उसको पकड़ता है मुंह से, तो और मरोगे। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा वस्तु स्वतंत्रता वाला तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वो निरंतर भ्रमित होकर के परेशान, हैरान, दुखी है। अब जब ये तत्व ज्ञान हो जाता है वो कोई अपेक्षा नहीं रखता, सम्यक दृष्टि निरपेक्ष जीवन जीता है, निकांक्षित भाव उसके। अब अपनी कमजोरी बसात अगर मान लीजिए बाहर में उसके लिए जो भी भाव आते हैं तो वो ये नहीं समझता कि ये कोई पर के कारण से हमारे लिए ये परिणाम बिगड़ रहा है या इससे हम दुखी हैं। ये अपनी कमजोरी है कि अपन अपने स्वरूप में स्थिर होकर पूर्ण शांति नहीं भोग रहे। तो बुद्धिपूर्वक जो भी योग उपाय व्यवहार में होता है उसको करते हुए भी उपाय बन जाने पर क्या होता, प्रसन्न नहीं होता। पुण्य का उदय आने, बाहर की व्यवस्था जब बनेगी जब पुण्य का उदय हो, और पाप का उदय हो तो व्यवस्था बनेगी नहीं। तो पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, ये तुम्हारे कर्म के उदय की परिस्थिति है। व्यवस्था बन जाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा और नहीं बनने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम पूरे के पूरे जीव पहले थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। जब तक अपने को पूर्ण नहीं जानोगे, प्रत्येक वस्तु अपूर्ण है कि पूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य में कुछ कमी है,
कमी क्या है? कमी, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अपने में कमी देखना, इसका नाम मिथ्यात्व है, अज्ञान है, और उसी से कसाएं पैदा होती हैं। पढ़ने के लिए है ये कौन सा? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। और अब तन कहीं कछु हो जाए, अब भाई उदय लड़ल। मैं राग रंग से भेद भाव से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। तो बातों के लिए है कि रमने वाला है, तो अपने में रमता है कि बातें कहता के लिए? ये अपन को समझना चाहिए और जीना चाहिए। भाग्य से अपन को ये मोक्ष का मार्ग, भगवान जनेन्द्र का निर्दोष मार्ग सुनने समझने को मिल रहा है, तो अकेली मात्र सुन समझ के संतुष्ट होकर मनमानी नहीं करते रहो। और जिनवाणी के आधार से सख्त कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति प्रमाण उस पर चलो। और शक्ति प्रमाण आगे नहीं चल पा रहा है तो श्रद्धा रखो कि वास्तव में पूर्ण रूपेण तो अपन को अपने में रहना है, बाहर में कहीं विकल्प नहीं करना। नहीं कर पा रहे तो किसी दूसरे की गलती नहीं। आता धम ऐसा समझ में? तो यहां पर कह रहे देखो भैया, संवर होने का क्रम क्या है कि अब उसका हम विस्तार में खुलासा करते। आचार्य जयसेन कह रहे, देखिए, तेसम हेदु भणिदा अज्जवसाणानि सभ्यदर्शी, उन प्रसिद्ध जीवगत रागादि भाव कर्म रूप भावाश्रवों का कारण कहा है। किसको कारण कहा है? उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसानों को कारण कहा है। कौन सा कारण कहा है? निमित्त कारण कहा है। किसके द्वारा उन्हें कारण कहा गया है? सर्वदर्शी भगवंतों द्वारा। ये दिया ना, सभ्यदर्शी, सर्व जानने देखने वाले भगवंतों सर्वज्ञों के द्वारा उन्हें कारण कहा गया है। अब कहते भाव कर्म रूप अध्यवसान जीवगत ही होते हैं। अभी तक तो हमने ऐसा सुना था कि ये विकारी परिणाम आत्मा ही के होते हैं। तो कहते हैं ये जो भाव कर्म रूप अध्यवसान हैं वे जीवगत ही होते हैं। तो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव प्रत्यय रूप कैसे होते हैं? अब उसको शिष्य को, कि अभी तक तो हमने ये सोचे थे, सुना था कि जितने भी मोह राग देश आदि के भाव हैं ये सब आत्मा में होते हैं। अब ये तो कह रहा है कि पुद्गल में भी होते हैं। ये तो हमारी समझ में नहीं आया। तो अब उसका खुलासा करेंगे। ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? अकेले भाव कर्म जीवगत ही नहीं होते, ऐसा नहीं है। अर्थात अध्यवसान तो भाव कर्म रूप जीवगत ही होते हैं, ऐसा नहीं है। उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार के हैं, जीवगत तथा पुद्गल कर्मगत। भाव कर्म कैसे होते हैं? जीवगत और पुद्गल द्रव्यगत। अभी अपन पढ़ चुके हैं ये सब। द्रव्य संग्रह जी में जब 7 तत्वों का स्वरूप समझा था तो आश्रव भाव 2 प्रकार के, बंध भाव 2 प्रकार के, संवर 2 प्रकार के, निर्जरा 2 प्रकार के, मोक्ष 2 प्रकार का। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो जीवगत और पुद्गलगत। द्रव्यगत माने पुद्गलगत। तो उसमें अपन ने पढ़े आश्रव। आश्रव माने यही जितने जो आश्रव अपन बता रहे भाव रूप, उसके संगे संगे जब द्रव्य उस प्रकार का हो तो जीव के भाव का निमित्त बने, और अगर वो नहीं हो तो जीव के ऐसे बिना कर्म के उदय में जुड़े बगैर भाव बेकारी कैसे होंगे? तो कहते ये 2 प्रकार के समझना। अब उसका विशेष खुलासा करते, ध्यान से सुनना। भाव क्रोधादि व्यक्ति रूप जो जीवगत कहा जाता है तथा पुद्गल पिंड शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत कहा जाता है। कैसे कह रहे? भाव क्रोध, भाव क्रोध व्यक्ति रूप तो जीवगत कहा जाता है, और पुद्गल पिंड में शक्ति रूप जो पुद्गल में होते वो पुद्गलगत कहा जाता है। जैसा कि कहा भी है शास्त्रों में, पुग्गल पिंडो दब्बम कोहादि भाव दब्बंतु। इस प्रकार
जीव भावगत कहा गया है और पुद्गल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भाव कम्मंतु गोमटसार कर्मकांड गाथा 6। इस प्रकार पुद्गल द्रव्यगत भी कहा गया है। यहाँ उदाहरण है, अब उसका खुलासा कर रहे हैं तुम्हारे अनुभूत उदाहरण। जिस प्रकार मधुर और कटुक, मधुर जानते हो, मधुर माने मीठा, गन्ना, और कटुक माने कड़ुआ, नीम आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जीव भावगत वो भाव जानना तथा उस व्यक्ति का कारणभूत मधुर कटुक द्रव्यगत शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत जानना। अगर उसमें मीठे अनुभव कराने की सामर्थ्य नहीं हो तो तुम्हारे ने मीठेपन का स्वाद कैसे आएगा? कड़ुआपन के अनुभव कराने की अगर नीम में सामर्थ्य नहीं हो तो तुम्हें कैसे उसका स्वाद आएगा? इसी प्रकार ये तो हो गया तुम्हें बाहर के माने मीठेपन की और कड़ुएपन का दृष्टांत देगा। अब कर्मों का बता रहे। इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गल द्रव्यगत दो प्रकार का है, ऐसा भाव कर्म की व्याख्यान के समय सभी जगह जानना चाहिए। जितने भी जीव के विकारी परिणाम होते हैं उसमें उसका कर्म का उदय भी होता ही होता है। वो कर्म का उदय जीव के भाव नहीं कराता, समझ रहे ना? और परमार्थ से कर्म के उदय से जीव के भाव नहीं होते। कर्म का उदय अपनी योग्यता से हो रहा है, जीव के भाव अपनी योग्यता से हो रहे, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध नियम से बन ही रहा है। बिना मिथ्यात्व के उदय में जीव के मिथ्यात्व के भाव नहीं हो सकते। बिना अनंतानमंदी के उदय में जीव के अनंतानमंदी कसाय के भाव नहीं हो सकते। अब इसका क्या संबंध है कि जब जीव तत्वाभ्यास करता है तो इन कर्मों का उपशम क्षय होता है, तो वो अनुदय को प्राप्त होते। उस समय उदय नहीं होता है, और जब उदय नहीं होगा तो जीव के भाव कैसे होंगे? जैसे सम्यक होगा तो ये अंतरकरण विधान से जैसे दृष्टांत दिया है, जैसे पानी के ऊपर काई पूरी बैठी हुई है। अब आपको शुद्ध पानी चाहिए तो क्या उपाय है? अब उस काई में से तो शुद्ध पानी मिलेगा नहीं, तो दोनों हाथों से कुछ काई को इधर कर दो, कुछ की इधर कर दो, बीच की जगह खाली हो गई। ऐसे ही कुछ कर्मों को पूर्व में उदय में ला करके, कुछ कर्मों को बाद में करके बीच की जगह खाली हो गई। उतने समय कर्म का उदय नहीं होगा, उस समय आपको उपशम सम्यक्त हो जाएगा। इसी प्रकार सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय चलेगा, उदयाभावी है उदय का भाव, और देशघाती प्रकृतियों का उदय चलेगा, तो आपके लिए दोष तो लगेगा सम्यक में, सम्यक प्रकृति में, पर सम्यक्त का घात नहीं होगा। और कर्मों का संपूर्ण क्या हो गया? क्षय हो गया, उदय नहीं आ रहा, तो आपको फिर छायक सम्यक बिल्कुल निर्दोष सम्यक्त की प्राप्ति है। भाव जीव के हैं, पर ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के और कर्मों का अनादिकाल के चला। तो जब भी जीव तत्वाभ्यास करेगा, मिथ्यात् अनंतानमंदी आदि का उपशम क्षय होगा, तभी जाकर के उसकी अनुदय पूर्वक आत्मा की अपन को अनुभूति आदि होगी, उसकी शुद्धता का अनुभव होगा। उदय में मलिनता का संबंध है, उपशम क्षय उपशम में अनुदय माने उदय का अभाव है, तो उसमें आपकी निर्मलता आपके अनुभव में आएगी। आता समझ में? जो लोग जिनको अभी चारों अनुयोगों में कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं है, तो वे अकेले सिर्फ तत्व की यानी द्रव्यानुयोग के आधार से बातें तो करते हैं, पर उसकी प्रक्रिया नहीं समझते। और कर्म वगैरह की कहते हैं, इनसे क्या मतलब है अपन को इनकी चर्चा करने से? कभी कभी तो इसका निषेध भी कर देते हैं। ये मिथ्यात्व बंध का कारण है। चारों अनुयोगों में से किसी अनुयोग का आप निषेध करो पढ़ने का, तो ये भगवान जिनेंद्र की वाणी का अपलाप है। क्यों? भगवान जिनेंद्र ने तो उपदेश चारों प्रकार के अनुयोगों के माध्यम से दिया है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है कि भैया अब चारों अनुयोगों में हमें कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए? पहले कौन सा पढ़ना चाहिए? जिससे वीतराग विज्ञानता की सिद्धि तो चारों से होती है, वीतरागता की सिद्धि तुमको एक से होती है। यही अपना मिथ्यात्व है।
चारों अनुयोग वीतराग विज्ञानता की सिद्धि के लिए लिखेगा। हमारी पात्रता जिसको समझने की हो वह, अभी हम कर्णानुयोग नहीं समझ पा रहे तो प्रथमानुयोग के माध्यम से अपना उपयोग धर्म के मार्ग में लगाए। यदि आप अभी क्या कर रहे हैं, चरणानुयोग मान लो अभी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी तुम्हें द्रव्यानुयोग समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो, क्योंकि सब में तुम्हें प्रक्रिया वही समझाना है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं, जो चारों अनुयोगों का पक्षपाती टोडामल जी ने लिखा ना, जब वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे तो उस समय उन्होंने लिखा है कि चारों अनुयोग का, प्रथमानुयोग का पक्षपाती, द्रव्यानुयोग का पक्षपाती, चरणानुयोग का पक्षपाती, कर्णानुयोग का पक्षपाती, धन का पक्षपाती। धन का पक्षपाती क्या है, कहता है, धन का पक्षपाती कहता है कि क्या रखा है इस पढ़ने मढ़ने में जनमाणी का, पैसे कमाओ, पंडित भी अपने शरण में आके रहेंगे, पैसे वालों के यहाँ सब कोई आता है, इसलिए अपन तो पैसे कमाओ खूब बढ़िया और इसलिए सब हो जाएगा अपना। तो टोडामल ने क्या कहा, रे पापी, तेरे कमाने से तो पैसे आते नहीं हैं, पैसे तो कैसे आते हैं, पुण्य के उदय से, और पुण्य का उदय होता है परिणामों की विशुद्धता पूर्वक, और ये स्वाध्याय करेगा तो तेरे परिणाम इतने विशुद्ध होंगे कि बाहर की व्यवस्थाएं तो बनेंगी। और तू सोच रहा है कि हम पैसे कमाएं तो पाप भाव करने से तेरे लिए पैसे आएंगे, आना है तो तेरे स्वाध्याय आदि धर्म बुद्धि धर्म के कार्य करने से क्यों नहीं आएंगे, और नहीं आना है तो तेरे पाप भाव से कैसे आ जाएंगे। आता समझ में कि नहीं। इसलिए भाई चारों अनुयोगों में अपन को आत्म कल्याण की प्रक्रिया बतलाई है। इसलिए टोडामल जी ने लिखा कि भैया आगम और अध्यात्म का अभ्यास बराबर रखना। क्यों कि जब तक तुम्हें उन्होंने लिखा कि अगर तुम्हें तत्व अभ्यास माने तत्वों का ज्ञान हो गया तो अब तो सूक्ष्म रूप से अगर तुम्हें उसका स्वरूप समझना है तो कर्णानुयोग में समझो, केवल ज्ञान अनुसार उसका वर्णन है, फिर जीवों के गुणस्थान आदि भावों का वर्णन। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा पूरा विवेक नहीं होता तब तक वो क्या है कि अपने मनमाने तरीके से कुछ भी, और उपदेश दाता भी अगर चारों अनुयोगों का व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो तो जो उनने रट रखा है, जो वो जानते हैं वही तुम्हें सिखाएंगे, दूसरों का निषेध करेंगे। यहाँ तक देखा हमने झगड़े होते हुए देखे, गद्दी पे कोई कर्णानुयोग का अध्ययन कोई पंडित कर रहे हैं, जो द्रव्यानुयोग का पक्षपाती है, ये कोई पढ़ने की चीजें हैं क्या, हटाओ इनको यहाँ से, ऐसा तक बोल दिया। और तो समाज में दो फ्रैक्शन हो गए, उन पंडित जी के जो सुनने वाले थे वे अलग चले गए और इनके अलग रह गए। इसलिए भाई तुम्हारी समझ में नहीं आता है, तुम नहीं समझ रहे हो तो कम से कम यदवा तदवा तो मत बोलो। तो ये अपन को देखो क्या कह रहे कि ये भाव कर्म दो प्रकार से, एक पुद्गल द्रव्यगत एक जीवगत। तो जैसे वो दृष्टांत दिया मधुर कटक द्रव्य खाने का और जीव के अनुभव करने का, तो जीव को जो स्वाद आ रहा है वो जीवगत है, और जो उसमें मीठा और कड़वा अनुभव कराने की जो सामर्थ्य है वो पुद्गल की पुद्गल में है, पुद्गल की जीव में नहीं आती, जीव की पुद्गल में नहीं जाती, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके निमित्त से जीव के परिणामों में ऐसे भाव होते। देखो ज्ञान होना, ज्ञान से कोई बंध नहीं होता है, पर उसमें अपन को मोह एकत्व करके राग द्वेष करना ये दुख का कारण। मीठा आपको ज्ञान होगा, इससे कोई बंध नहीं होता। भगवान सर्वज्ञ तो सब जान रहे हैं, उससे थोड़ी बंद होता। बंद कैसे होता, उसको जान करके फिर उसमें मोह करना, राग करना, द्वेष करना, पर तो निमित्त है। अपन तो अपने ज्ञान में आए हुए ज्ञेयों के ज्ञान में राग द्वेष करते हैं, पर में नहीं करते। काय में कर रहे हैं अपन देखो, जिसको अपन जिससे द्वेष हो गया है, धारणा में अपन ने उसके बारे में मना ली, बैर बना लिया, अब वो तो उसको तो पता ही नहीं है, अपने दिमाग में अपन सोच सोच करके कसाय करते रहेंगे वो। अब उसको तो हम ऐसा मजा चखाएंगे कि वो ही जानेगा। तो किसको चखाओगे तुम मजा, उसको कि तुम अपने को मजा चखा रहे। तो ये जब ज्ञान हो जाता है तो जीव के पागलपन के भाव नहीं होते, फिर किसी दूसरों निमित्तों पे फिर उसकी दृष्टि नहीं रहती, फिर उसके स्वभाव पे और विभाव का ज्ञान होता है कि भैया ये बेकारी परिणाम अपनी अज्ञानता से कर रहे पर नहीं करा रहा है। ऐसा जिसको विवेक नहीं है वो अनादिकाल से परेशान है, पर लक्ष्य कर करके निमित्ताधीन दृष्टि पर्यायाधीन दृष्टि करके दुखी है। तो यहाँ कह रहे इस प्रकार से ये दो प्रकार है। ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय सभी जगह जानना चाहिए
किसको जानना चाहिए? उन अध्यवसानों को जानना चाहिए। कौन से अध्यवसान? मिच्छत्तम, अन्नाणम, अविरधि भावो या जोगोया। वे अध्यवसान मिथ्यात, अज्ञान, अवरति तथा योग रूप हैं। इस प्रकार प्रथम गाथा पूर्ण हुई। क्या कह रहे? समझ में आ रहा कि नहीं? राग द्वेष मोह ये पर को निमित्त बनाकर जीव अपनी परिणति में करता है, पर कराता नहीं है। समझ रहे ना? ये तो स्वयं ही अपनी अज्ञानता से, अविवेक से कसाय करता रहता है निरंतर। जब तक ऐसा वस्तु स्वतंत्रता का विवेक नहीं होगा तब तक ये अपने स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय में राग द्वेष मोह का अभाव नहीं कर सकता है। तो अब देखो, ये गाथाएं अपन को बहुत ही मार्मिक समझने लायक हैं। अभी अपनी एक गाथा हुई है और टाइम अपना लगभग तुम्हारे हिसाब से हो चुका है, इसलिए अपन अभी इसको विराम देते हैं। बाद में अधूरी चर्चा अपन बाद में देखेंगे, जो होगा। टोडरमल जी ने लिखा आगे देखेंगे। अब आगे क्या देखेंगे वो तो भगवान के ज्ञान में।